नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में DU-SOL की 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो अपने अंतिम चरण में हैं। इससे पहले रेगुलर की परीक्षाएं हो चुकी हैं। बच्चों में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सेकेंड फेज़ के एग्ज़ामिनेशन को लेकर, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह। डॉक्टर जसविंदर सिंह जो है वो DU की एग्जामिनेशन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं। स्वागत है डॉक्टर जसविंदर सिंह हमारे चैनल पर। थैंक यू जी, वेलकम। सर, बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम को लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है अभी तक तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही ये इनका, क्योंकि हम 100th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का मना रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करने के मोड में है। अगर डॉक्टर DS रावत, जो प्रोफेसर DS रावत हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन टीम, अगर आप उनसे बात करो तो ही विल टेल यू कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए। उन्होंने खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, चाहे वो ऑनलाइन है एडमिशन एग्ज़ामिनेशन करवाने का, या आप ऑफलाइन मोड में बहुत ही कम समय में बहुत एफिशिएंट तरीके से सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेकंड फेज़ की बात है, इसमें ज़रूर कुछ बच्चे कोविड की वजह से या दूर होने की वजह से हो सकता है कि बहुत कम परसेंटेज हो, नॉट मोर देन 1 और 2% वो बचे हुए होंगे। तो वो अगर अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसको ज़रूर कंसिडर करेगी और मोस्ट लाइकली इन द मंथ ऑफ अगस्त और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त कुछ हो सकता है कि यूनिवर्सिटी चांस दे, अगर बच्चों की रिक्वेस्ट आती है तो। मतलब ये है सर कि अभी उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा या कोई और मॉडलिटीज़ होंगी? देखिए, वो बच्चों को फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा अगर पहले नहीं भरा है तो, ये तो अनिवार्य है। और कुछ एक बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरा है मगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी वजह की, किसी कारण की वजह से, तो वो उनको यूनिवर्सिटी कोई ना कोई मेथड निकाल लेगी। और फॉर्म भरवाने का काम इतना मुश्किल नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी करती रही है। जो इनकी नॉर्मल नॉमिनल एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है उसको लेके वो प्रोसेस कर लेते हैं। पर सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को ये कॉल लेनी पड़ेगी, जैसे आप कह रहे हो। वी कैन आल्सो रिक्वेस्ट द यूनिवर्सिटी डीन एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम को। हम नए वाइस चांसलर भी काफ़ी प्रो स्टूडेंट हैं, वो डीन एग्ज़ामिनेशन तो है ही हैं और वो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स से, देखो, नई एजुकेशन पॉलिसी को हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक किस्म से प्रोएक्टिव स्टैंड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। 100th ईयर में ऑफ कंप्लीशन में हम जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ईयर वो चल रहा है, तो उसमें भी सेंटेनरी ईयर में हम सेलिब्रेशंस में बहुत सारी प्रो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लाइन अप की हैं, जिनका फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा। और मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनेशन लेके जिन बच्चों के 1-1, 2-2 पेपर रहते हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले वाले विद्यार्थियों को भी, जिनका कोई सब्सिडी पहले पेपर होते थे या कोई एक आध पेपर की वजह से कंप्लीशन वो नहीं कर पाए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेशल चांस दिया है इन सब विद्यार्थियों को, ताकि वो अपने इस 100वें साल में उस प्रोसेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए। तो सर, ये बच्चों का जो पेपर किसी वजह से छूट गया हो, तो क्या सेकेंड फेज़ में वो भी कंसीडर किए जा सकते हैं? बिल्कुल, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच अपने रूल के मुताबिक इसका फ़ैसला करेगी। और मुझे लगता है कि जब ये रिक्वायरमेंट आएगी, आई थिंक उस रिक्वायरमेंट को लेके एग्ज़ामिनेशन ब्रांच अपना फ़ैसला करती है। उसमें कमेटी करे या डीन करे या यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की जो टीम है वो फ़ैसला करे, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बच्चों के लिए क्या फ़ैसला कर रहे हैं। वो डिसीज़न किस लेवल का होना है, दैट इज़ अप टू द वाइस चांसलर एंड द डीन एग्जामिनेशंस। सर, बच्चों की एक शिकायत है कि ख़ासतौर पे जो DU-SOL के बच्चे हैं, हाँ आप जी, चूँकि एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं, कि जो BA प्रोग्राम के जो पेपर हैं वो ऑनर्स के स्टैंडर्ड के आ गए और कई जगह एग्ज़ाम को लेकर गफलत भी हुई। रेगुलर का पेपर जो है वो SOL को दे दिया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी सिमिलर डिग्री है, चाहे वो SOL से है या रेगुलर मोड में है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री में ये नहीं लिखा जाता कि इस बच्चे ने SOL से किया या कॉलेज से किया है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देता है कि उनको सेम सिलेबस, सेम कोर्स
अगर आपने सेम डिग्री देनी है तो बिल्कुल उसी लेवल का होना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनका पेपर रेगुलर मोड से ना होके उधर हो गया है। ये तो कोई ऑनर्स प्रोग्राम चल रहा है तो उनका उतना ही स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि बच्चों की प्रेपरेशन कोविड की वजह से नहीं हो पा रही या कुछ और कारण है, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को दे सकते हैं। तो सर ये है कि बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड फेज का चांस उन्हें मिलेगा? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली फैसला यूनिवर्सिटी, मैं जो कह रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अगर कोई ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं तो वो ज़रूर इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। और ख़ास करके प्रोफेसर योगेश सिंह जो हमारे नए वाइस चांसलर हैं, उन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ कि 100th ईयर में बहुत सारे प्रो स्टूडेंट स्टेप्स लिए हैं, जिससे पहले वाले स्टूडेंट्स के जिनके पेपर रह गए थे उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो अगर कुछ उनका नंबर है, उनकी रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इनको ज़रूर कंसिडर करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू। दिल्ली में आज जो है वो मौसम बदला है और इस वक्त जब हम डॉक्टर जसविंदर सिंह जी से बात कर रहे थे तब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये बरसात बच्चों के लिए खुशियाँ लेकर आए, यही हम सबकी कामना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।